मतलब सेम, कि आपको खुद को है ना ये चीज जाननी पड़ेगी कि आपने जिसको कॉल कर लिया और उसने अगर कॉल अटेंड कर ली तो वो आपको इनरोलमेंट करेगा। बस बात खत्म, कि वो कैसे करेगा, क्या करेगा, क्या नहीं करेगा, पैसा है या नहीं है, इनरोलमेंट करेगा। आपको मैं ऐसी चीजें, ऐसी बातें सिखा दूंगा इस मीटिंग से। आप इस मीटिंग में लास्ट तक बने रहना। कोई भी पर्सन मीटिंग को लेफ्ट मत करना। अगर आपको 1% भी ऐसा लगे कि यार इनविटेशन के बारे में तो मुझे सब कुछ पता है, तो भाई जो पर्सन आपको सिखाने जा रहा है ऑलरेडी मैनेजर लेवल पे वर्क कर रहा हो। ठीक है। आप जिस लेवल पे जाना चाहते हो, जो आपका ड्रीम लेवल है, उस लेवल पे मैं ऑलरेडी काम कर रहा हूँ और आपको मैं सिखा रहा हूँ ना। तो उस लेवल तक पहुंचने में आपको बहुत ज्यादा हेल्प हो सकती है आपकी। पर वो हेल्प आपकी कब हो पाएगी? जब आप खुद चाहोगे। मेरे बोलने से क्या होता है भाई? मेरे बोलने से मेरा काम होगा या फिर मेरी जो बात सुनेगा उसका काम होगा? ऐसा थोड़ी है कि मैं बोल रहा हूं तो आपका काम हो जाएगा बोलने से नहीं। मैं बोलूंगा, आप सुनोगे और उसके बाद आप उस बातों को इम्प्लीमेंट करोगे, तब जाके आपका काम होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? अब मैंने आपको क्या बोला कि मेरी जो इनविटेशन है उसके अंदर अभी तो मैं इतनी कॉलिंग नहीं करता हूँ। ठीक है। अभी मैं इतनी कॉलिंग नहीं करता हूँ, पर जब मैंने कॉलिंग करी है, जब मैंने कॉलिंग करी है उस टाइम मैंने एक एक दिन के अंदर 16-16 एनरोलमेंट करवाई है, 18-18 एनरोलमेंट करवाई है। उस टाइम 198 का वीडियो चलता था, और 249 की वीडियो आने के बाद में भी मैंने हाईएस्ट 12 एनरोलमेंट एक दिन में करवाई है। ठीक है। 11 एनरोलमेंट, 10 एनरोलमेंट, 8 एनरोलमेंट। ये तो मेरा बहुत बहुत, मतलब कि ऐसा महीने के अंदर ऐसा कोई 10 दिन नहीं गया जिस दिन मैंने 10+ एनरोलमेंट नहीं करवाई। समझ में आ रहा है? मैं हमेशा ये बात हर मीटिंग के अंदर, मैं मतलब कि जब मेरी इनविटेशन की जो मीटिंग होती है उसमें मैं बोलता हूँ कि मैंने इनविटेशन जो सीखी है वो कहाँ से सीखी है। मैंने हमेशा एक बात बोली है कि आपको हर मीटिंग के अंदर आपको आना चाहिए और हर मीटिंग से आपको सीखना चाहिए। और मैंने ही वही करा कि हर जो इनविटेशन की हर मीटिंग होती है उसके अंदर मैंने एक एक पॉइंट को नोट करा था। और आपको अगर इनविटेशन के अंदर परफेक्ट होना है तो आपको एक एक पॉइंट को नोट करना पड़ेगा और एक एक पॉइंट के ऊपर काम करना पड़ेगा। भाई क्या होता है, आप क्या सोचते हो कि 2 सीसी कर लिया तो भी सब कुछ हो गया? 2 सीसी कर लिया तो सब कुछ हो गया? सुपरवाइजर बन गए तो सब कुछ हो गया? 2 सीसी सुपरवाइजर बनना ये कुछ नहीं होता भाई। समझ रहे हो? 2 सीसी करने के बाद में भी बहुत कुछ करना होता है। सुपरवाइजर बनने के बाद में भी बहुत कुछ करना होता है। समझ रहे हो? आप जब तक मैनेजर ना बन जाओ तब तक इस मीटिंग के अंदर ऑलमोस्ट असिस्टेंट सुपरवाइजर, सुपरवाइजर और असिस्टेंट मैनेजर बैठे हैं। आपका चाहिए जो भी लेवल है, जब तक मैनेजर ना बन जाओ तब तक आप समझो ही मत कि मैं असिस्टेंट सुपरवाइजर हूँ या फिर मैं सुपरवाइजर हूँ या फिर मैं असिस्टेंट मैनेजर। आप एक नोवस हो। ठीक है। आप एक नोवस पर्सन, मतलब आपको अपने आप से ये ही बोलना है कि आप कोई लेवल पे नहीं हो। आप एक नए पर्सन हो, आपने अभी अभी फॉरएवर ज्वाइन करा है। आपको कुछ पता ही नहीं है, आप हर एक चीज वो कर रहे हो जो आपका अपलाइन बोल रहा है, क्योंकि आपको खुद को पता नहीं। और आपको करना वो ही है जो आपका अपलाइन बोले। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? अपने आप को अगर आप ज्यादा होशियार समझोगे कि मुझे तो सब कुछ पता है, अरे तुझे सब कुछ पता है तो फिर तू 4 सीसी, 2 सीसी, 6 सीसी क्यों नहीं कर पा रहा? क्या रीजन है भाई? जब जब आपको ऐसा लगे कि मुझे सब कुछ पता है, तब आप ये बात अपने आप से पूछना कि भाई तेरे को सब कुछ पता है तो तू 2 सीसी क्यों नहीं कर पा रहा है? तू 4 सीसी क्यों नहीं कर पा रहा है? तू 5 एनरोलमेंट क्यों नहीं करवा पा रहा है डेली? तू बिलिंग क्यों नहीं करवाई? डे 1 फॉलोअप में तेरा प्रोस्पेक्ट कैसे खराब हो गया? डे 2 तक तेरा पर्सन क्यों नहीं पहुंचा? डाउट सेशन के लिए पर्सन ने कैसे बहाना बना दिया? पूछा कभी आपने अपने आप से? नहीं पूछा। क्या कभी आपको पता है कि आपको करना है क्या और आप करने क्या जा रहे हो? आपको सबसे बड़ी गलती तो आपकी ये है कि आपको पता ही नहीं है करना क्या है। बहुत सारे लोग इस मीटिंग के अंदर ऐसे बैठे, उनको पता ही नहीं, उनका कोई गोल ही नहीं है काम क्यों करना है। कोई गोल नहीं है, कोई मतलब नहीं है, काम करें या ना करें।
बस ओनली 2 सीसी कर लिया, बस सर नंबर देंगे, बस उस पे कॉलिंग करेंगे। अरे सर तो नंबर दे देंगे भाई, पर सर पे ही डिपेंड रहना है या फिर खुद को भी कुछ करना है? सर अपना काम करने के लिए आपको नंबर दे रहे हैं, ध्यान रखना। सबसे मतलब कि इससे कुछ मैं आपको इससे है ना कि ज्यादा कुछ नहीं बोल सकता। मतलब जो आपको नंबर दे रहा है पर्सन, वो अपना काम करवाने के लिए आपको नंबर दे रहा है, उसका काम हो रहा है, वो आपकी 2-4 सीसी करवा के हो सकता है कि आपका 10-15 हजार रुपए का चेक बन जाए, पर आपका उसके नंबरों से कभी लेवल नहीं होगा। लेवल करना है तो आपको खुद को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी कि आपको परमानेंट इतने नंबर पे कॉलिंग करनी। वो चाहे आपका अपलाइन दे, अगर वो अपलाइन दे रहा जितने नंबर की आपको रिक्वायरमेंट है उतने नंबर, अगर आपका अपलाइन आपको फ्री में दे रहा तो ले लो, नहीं तो आप लीड्स हैं वो परचेज कर लो, पर आपका टारगेट है वो फिक्स होना चाहिए कि मुझे इतने इनरोलमेंट करवाने, उसके लिए मुझे इतने नंबर चाहिए। आपका टारगेट है 50 नंबर पे कॉलिंग करना, अपलाइन आपको 15 नंबर दे रहा है, आपने 15 नंबर पे कॉलिंग करी, 2 इनरोलमेंट करवाई, और आप तो बैठ गई, सर हो गई कॉलिंग। क्यों भाई? ऐसे कॉलिंग नहीं होती है ना। कॉलिंग करने के लिए आपको ज्यादा नंबर चाहिए, ज्यादा इनरोलमेंट चाहिए, ज्यादा नंबर चाहिए। कल मेरे कुछ लोगों को रिजल्ट नहीं आया था, रात में मैंने मीटिंग करी, मैंने क्या बोला, आपको रिजल्ट नहीं आया, आप 100 नंबर पे कॉलिंग करो। कल आपका टारगेट है 100 नंबर पे कॉलिंग करोगे, क्या रिजल्ट नहीं आएगा? सर लोग कॉल अटेंड नहीं कर रहे, हाँ ठीक है नहीं अटेंड कर रहे, ज्यादा नंबर पे कॉलिंग कर, नहीं करेंगे अटेंड। सर 10 लोगों ने वीडियो देख के ब्लॉक कर दिया, कॉलिंग कितने नंबर पे करी थी? सर 25 नंबर पे। तू 100 नंबर पे कॉलिंग कर, तू 20 मतलब 25 लोगों को वीडियो भेज, बता मुझे कि तेरे को 5 एनरोलमेंट नहीं आई हो। रिजल्ट नहीं आने का, रिजल्ट नहीं आने का आपको कोई बहाना नहीं बनाना है, आपको काम बढ़ा देना है। जब आपको इनरोलमेंट नहीं आए उस टाइम आप ये सोच लो कि मुझे ज्यादा नंबर पे कॉलिंग करनी है। पहले तो अपना माइंड सेट करो कि आपको कितनी इनरोलमेंट आ जाती है कितना नंबर पे कॉलिंग करके, और उसके बाद में आप वो नंबर फिक्स कर लो। अगर आप एस और आप 50 नंबर पे पर डे कॉलिंग नहीं कर रहे हो तो आपका सुपरवाइजर नहीं होगा, भूल जाओ आप। मिनिमम बता रहा हूं मैं कि मिनिमम आपको पर डे 50 लोगों तक पहुंचना पड़ेगा, 50 लोगों तक। परमानेंट आपकी 25 लोगों तक वीडियो जानी चाहिए, 25 लोगों तक। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? 25 लोगों तक आपकी वीडियो जानी चाहिए, वो चाहे 25 के 25 आपको ब्लॉक क्यों ना कर दे। एक दिन करेंगे, 2 दिन करेंगे, पर जिस दिन आपके पास वो सही लोग आ गए 25 जिनके पास आपकी वीडियो गई है, और वो इतने सही लोग आ गए कि उन्होंने इनरोलमेंट भी करा, बिलिंग भी करा, 2 सीसी भी करा, एक ही एक ही बार के अंदर आपका लेवल हो जाएगा। पर आपका होता क्या है, एक एक दिन कॉलिंग करते हो, और उस दिन क्या होता है, उस दिन थोड़ी सी आपको प्रॉब्लम आती है। ठीक है, आपके अपलाइन ने मोटिवेट कर दिया, अपने आप को मीटिंग देख के मोटिवेट हो गए, दूसरे दिन आप और कॉलिंग करोगे, मरे जी आज और कॉलिंग करते हैं, और दूसरे दिन आपको और रिजेक्शन मिलते हैं, तीसरे दिन आप नंबर लेना बंद कर देते हो, आप कॉलिंग करना बंद कर देते हो। करते हो कि नहीं करते? बहुत सारे लोग तो पहले दिन कॉलिंग करते, रिजल्ट नहीं आता, दूसरे दिन नंबर ही नहीं लेते, कॉलिंग नहीं करते। तो भाई आपको अगर रिजेक्शन मिल रहा है इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप दूसरे दिन काम ही नहीं करोगे। रिजेक्शन मिल रहा है इसका मतलब ये थोड़ी है कि मतलब कि आप कॉलिंग करना ही बंद कर दोगे। रिजेक्शन सबको आता है भाई, कौन से काम के अंदर रिजेक्शन नहीं आते बताओ मुझे। ऐसा कौन सा काम है जिसके अंदर प्रॉब्लम नहीं आती? आपके घर वाले जो चीज चाहते हैं, जो आपसे करवाना चाहते हैं, उसके अंदर क्या प्रॉब्लम नहीं है? आपके घर वाले चाहते हैं कि आप नौकरी लग जाओ, आप सरकारी मतलब नौकरी लगो, आप टीचर बनो, आप आईएएस बनो, पुलिस में जाओ, ये करो वो करो, जो भी आपके घर वाले चाहते हैं, क्या वो चीज करने में आपको दिक्कत नहीं आएगी? क्या उसमें आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी? ऐसा आपको लग रहा है कि ऐसे ही हो जाएगा? वो चीज नहीं होगा। उसके लिए भी तो आपको दिक्कत मतलब आएगी, उसके लिए भी तो आपको प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा। ऐसे तो वो भी तो नहीं होगा, है? तो आप इस चीज को सोचते क्यों नहीं हो कि जो चीज आप करना चाहते हो उसमें आपको प्रॉब्लम आएगी, प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा। सारे लोग बोलते हैं ना कि
आप कुछ अपना एक गोल बना के सामने कहीं पे लिखो, कहीं पे लगाओ। आपका कोई भी गोल नहीं है, आपको कोई भी गोल नहीं लगाना है, आपको कोई टारगेट नहीं लिखना है, आपको कोई लेवल लिख के नहीं चिपकाना। आप एक ही चीज, एक बहुत मतलब कि ऐसे व्हाइट पेज ले लो आप, इतना बड़ा एक व्हाइट पेज लो, ठीक है, प्लेन, और उसके ऊपर बड़े अक्षरों के अंदर आपको क्या लिखना है? प्रॉब्लम। आपको ऊपर लिखना है प्रॉब्लम, और उसके नीचे लिखना है कि मैं इस प्रॉब्लम को जब तक फॉरएवर के अंदर मैनेजर बन जाऊंगा तब तक इसको मैं फेस करूंगा। अभी उस प्रॉब्लम को फेस करना सीख जाओगे तो आपका जो गोल लेवल है वो अपने आप पूरा हो जाएगा। मेन प्रॉब्लम ही तो आपकी वो है कि आपका मतलब कि आपको प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं आता, आपको प्रॉब्लम का सामना करना नहीं आता। जो प्रॉब्लम आ रही है उसका सॉल्यूशन नहीं ढूंढ पाते हो, आपके इसका सॉल्यूशन क्या है। आप हार बहुत जल्दी मान जाते हो कि यार क्या करूं मैं, यार कैसे करूं मैं। अरे भाई, हार नहीं माननी होती मेन, हमारा जो गोल है वो हमारा फिक्स होना चाहिए। गोल हमारे माइंड में होता है और हमारे आंखों के सामने प्रॉब्लम होती है ओनली। हमेशा हमें गोल याद नहीं आता, हमेशा हमें प्रॉब्लम आती है। हमेशा याद रखना कि हमेशा हमारे माइंड में लेवल नहीं रहता है, हमेशा हमारे माइंड में नेगेटिविटी रहती है, और नेगेटिविटी आपकी प्रॉब्लम है। और नेगेटिविटी जरूरी नहीं है कि आपको कोई मतलब एक ही चीज की नेगेटिविटी, आपको हर चीज की नेगेटिविटी रहती है। आप अपने आप से ये बोलते हो कि आप नेगेटिव नहीं हो, पर अपने आप के अंदर जाके देखो कि आपको किस चीज की प्रॉब्लम आ रही है, और उस प्रॉब्लम के लेके आप नेगेटिव हो या नहीं। अभी आपको बताऊं मैं कैसे। आप मुझे एक बात बताओ कि आपने 20 नंबर पे कॉलिंग करी और 20 के 20 लोगों ने मना कर दिया, कि आपको नेगेटिविटी आ रही है कि नहीं आ रही, कि मैं कल कॉलिंग करूं या ना करूं। यार मुझे ऐसा लग रहा मेरे से होगा ही नहीं, यार मैंने कहीं गलती तो नहीं कर दी 2cc करके, यार मेरे को नहीं लग रहा कि मैं कर पाऊंगा, यार मेरे को नहीं लगता कि यार मेरे से अगर 2cc 4cc मेरे से इनरोलमेंट तक नहीं करवाई जा रही है, मेरे को नहीं लगता कि मेरे से 150cc का काम हो जाएगा। क्या मैं एक्टिव क्वालिफिकेशन कर पाऊंगा कभी? क्या मैं भी कभी इंटरनेशनल ट्रिप कर पाऊंगा? मेरा तो काम चल ही नहीं रहा है, कि मेरा काम आने वाले टाइम के अंदर चलेगा, मुझे नहीं लगता चलेगा। मेरे से काम नहीं हो रहा है, क्या मेरे पास ऐसा कोई पर्सन आएगा जो कि मेरे से ज्यादा काम करके देगा? आती है नेगेटिविटी। पूछो ना अपने आप से, ये बात आप अपने दिल के अंदर उसको आप ऐसे छुपा के रख रहे हो कि नहीं यार, ऐसा नहीं है। पर एक्चुअल में ये बात है कि आपको ये प्रॉब्लम आ रही है, आपको ये नेगेटिविटी आ रही है, पर आपको इसी प्रॉब्लम को तो फेस करना है, आपको इसी प्रॉब्लम को तो खत्म करना है, कि जब जब आपको नेगेटिविटी आए, जब जब आपको प्रॉब्लम आए, आप उस प्रॉब्लम का सामना करने की कोशिश करो, ना कि उस प्रॉब्लम से भागने की। प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है, भागने से प्रॉब्लम खत्म नहीं। समझ में आ रहा है? प्रॉब्लम को फेस करना पड़ेगा। प्रॉब्लम को आप ऐसा बना दो, फॉरएवर के अंदर जो प्रॉब्लम आ रही है उसको इतना ज्यादा आप अपनी लाइफ के अंदर इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्क समझ लो, कि सब कुछ वो है, सब कुछ उसका सॉल्यूशन है, सब कुछ उस प्रॉब्लम को सोल्व करना आपका काम है। आपकी लाइफ के अंदर फॉरएवर के रिलेटेड जो प्रॉब्लम आ रही है उसको सोल्व करने से बड़ा कोई काम हो ही नहीं सकता। समझ में आया क्या बोला मैंने? फॉरएवर के अंदर जो प्रॉब्लम आई, उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन से बड़ा आपकी लाइफ के अंदर दूसरा कोई काम ही नहीं है। एक ही काम है, वो है आपको जो प्रॉब्लम आ रही है उसको सोल्व कर। ठीक है, समझ में आया? तो अभी हम बात करते हैं इनविटेशन के ऊपर, किसी पर्सन के साथ, ठीक है, इनवाइट करूंगा मैं उस पर्सन को, कैसे उस पर्सन को इनवाइट करना, कैसे उससे बात करनी, क्या उसको बोलना है, क्या उसको अर्जेंसी देनी, क्या उसको वीडियो की अर्जेंसी देनी, क्या उसको पहले से आपको ऐसा कुछ बोलना है कि वो वीडियो देखने के बाद ऑटोमेटिक आपको कॉल कर ले। क्या जानना चाहते हो सारे लोग कि मैं ऐसे क्या पॉइंट बोलता हूँ कि मेरे पास वीडियो भेजने के बाद पर्सन सामने से कॉल पे कॉल करे जाता है, मैं कॉल अटेंड नहीं कर पाता हूँ, कॉल पे कॉल करे जाता है, मेरे पास 10 10 कॉल आ जाती है। आपको मैं अभी बता दूं कि रात में मैंने लेट नाइट एक वीडियो भेजा था किसी को, और यहाँ पर आप चेक करो कि लगभग उस टाइम मैं अरमान सर के पास में था, वहां से मैं रूम जा रहा था। तो मैंने सोचा कि मैं एक पहले मैं कॉलिंग कर लूँ, अरमान सर के पास बैठने से पहले मैंने कॉलिंग करी थी। बाद में हम बैठे थे, कुछ देर तक हमारी बातें चली, तो मैं लेट हो गया। लगभग 15 मिनट का वीडियो होता है, हमें 25 मिनट का टाइम लगे, 10 मिनट तक उसका मैसेज नहीं देखा, और उसके कॉल दिख रहे हैं आपको। मतलब इतने सारे कॉल आ रहे कि मैं उसकी कॉल अटेंड नहीं कर पा रहा।
और मैं ऊपर से देख रहा हूँ उसका मैसेज, सर मुझे रजिस्ट्रेशन करना है, मुझे काम करना है, सर जल्दी से बताओ, कहीं ऐसा ना हो कि आपने बताया था 5 ही लोगों की सीट है, और कहीं ऐसा ना हो कि आप मेरे को सीट ही ना दो। मैंने बोला यार ऐसा तो, मतलब कि मैं एकदम से तो इसको मैं मैसेज नहीं देखूंगा, क्योंकि मेरा ये रहता है, मैं हमेशा ये चीज रखता हूँ कि मैं जब तक सामने वाले पर्सन को ये वैल्यू ना करवा दूं कि काम की जरूरत उसको है, तब तक मैं उससे बात नहीं कर पाता। आपको ऐसा नहीं करना, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ आपको कॉल अटेंड नहीं करना, आपका प्रोस्पेक्ट खराब हो जाएगा अगर आप कॉल अटेंड नहीं करोगे। आपको कॉल अटेंड करनी पड़ेगी, नहीं करोगे तो आपका प्रोस्पेक्ट है वो खराब हो जाएगा, आपके पास में वो स्किल्स, आपके पास में वो नॉलेज नहीं है कि आप पर्सन से वेट करवा सको। पर मेन पॉइंट, एक ही पॉइंट अपनी डायरी के अंदर नोट कर लो, इनविटेशन का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है कि आपको ये पता होना चाहिए, जिस दिन आपने प्रोस्पेक्ट को ये चीज क्लियर करना सीख गए कि काम को, मतलब काम की जरूरत सामने वाले को है ना कि आपको, आपसे ज्यादा काम की जरूरत, मतलब आपको जितनी प्रोस्पेक्ट की जरूरत है ना, उससे कई गुना ज्यादा काम की जरूरत उसको है जो आपका प्रोस्पेक्ट। समझ में आ रहा है? जो आपके पास काम करने के लिए आ रहा है, आप इतने ज्यादा उस पर्सन के पीछे पड़ जाते हो कि उसको ये रियलाइज हो जाता है कि इसको जरूरत है मेरी। और सबसे बड़ा रीजन यही होता है वो आपके साथ काम नहीं करता, कि आप उस पर्सन को, आपकी वैल्यू खो देते हो, आपकी वैल्यू उसकी नजरों में खत्म हो जाती, और वो आपको कुछ नहीं समझता। वो बोलता है यार ये सामने से ऐसे कर रहा है यार, क्या काम देगा यार, इसको जरूरत है यार काम की तो। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? इसको जरूरत है काम की तो, मतलब इसको काम की नहीं, मेरी जरूरत है। आपको, मैंने क्या बोला, आपके माइंड के अंदर क्या चीज होनी चाहिए, आपके माइंड के अंदर क्या चीज होनी चाहिए कि आपका जो प्रोस्पेक्ट जो आपके पास आ रहा है उसको ये रियलाइज करवाना है कि काम की जरूरत तुझे है। और एक ही पॉइंट, अगर आपने उसको ये रियलाइज करवा दिया कि काम की जरूरत उसको है, तो वो आपसे बात भी करेगा, इनरोलमेंट भी करेगा, और आपकी हर बात सुनेगा भी। पर कभी भी ये गलती मत करो, बार बार कॉल करके, बार बार आप उस पर्सन को कुछ बोल के, अगर आप हमेशा ये गलती कर रहे हो, बार बार ये गलती कर रहे हो, उस पर्सन को ये रियलाइज करवा रहे हो कि आपको उसकी जरूरत है, वो आपके साथ काम नहीं करेगी, वो पर्सन भी खराब हो जाएगा, और वो आपके साथ काम भी नहीं करेगा। हो सकता है वो काम किसी और के साथ करे। एक टाइम था कि मैं जब कॉलिंग करता था, मुझे पता नहीं था उस टाइम, मैंने देखा था कि मेरे ही प्रोस्पेक्ट किसी और के पास जाके ज्वाइन हो जाते थे। प्रोस्पेक्ट मतलब जिसको मैं इनवाइट करता था, वो लोग क्या करते थे, किसी और के पास अप्लाई करके बात करके और उनके पास ज्वाइन हो जाते थे। ठीक है, क्या बोल रहा हूँ मैं, समझ में आया? कैमरा ऑन कर लो सारे लोग, अरमान सर का मैसेज आ रहा है भाई, अरमान सर मीटिंग के अंदर है। आप सोचो कि जो पर्सन सोरिंग मैनेजर है वो इस मीटिंग के अंदर आपके लिए, कि भाई आप सच में यहाँ से कुछ सीख रहे हो नहीं सीख रहे हो, भाई कैमरा ऑन कर लो। जो पर्सन कैमरा ऑन नहीं करेगा, सर वो देख रहे हैं, और आपको पता है अरमान सर ने जिस पर्सन को देख लिया कि कैमरा ऑन नहीं, तो बाद में क्लास लगेगी मीटिंग एंड होने के बाद, ध्यान रखना, कैमरा ऑन कर लो, उसमें ही फायदा है। जिसका कैमरा ऑफ है उनको वो नोट कर रहे हैं डायरी के अंदर कौन सा पर्सन है, और फोटो क्लिक कर रहे हैं वो। ठीक है, बाद में पूछेंगे वो कि भाई कैमरा ऑफ रखने का क्या रीजन, नेक्स्ट मीटिंग नहीं मिलेगी आपको, ध्यान रखना। ठीक है, समझ में आ गया? तो अभी मुझे आप ये बताओ कि ऐसा कौन सा पर्सन है जिसको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है, और वो चाहता है कि मेरे साथ वो इनविटेशन सीखे, कि सबको पता भी चल जाएगा, मैं उसको भी इनवाइट कर लूंगा और आपको भी पता चल जाएगा। ठीक है, तो मैं कौन से पर्सन को अनम्यूट करूं? कोई एक ऐसा पर्सन जो हैंड राइज करे, जिसके पास अच्छा नेटवर्क कनेक्शन है, अच्छी लोकेशन पे बैठा है जहां पर उसको कोई डिस्टर्ब ना करे, बस ओनली 5 मिनट के लिए, ऐसी जगह पे जहां पर उसको कोई डिस्टर्ब ना करे। 5 मिनट की बात है, 5 मिनट हम बात करेंगे, और 5 मिनट में मैं आपको वो चीजें सिखा दूंगा जिनसे आपको प्रोस्पेक्ट वीडियो देखने के बाद अपने आप कॉल करेगा आपके पास। बताओ, बहुत कम लोग हैंड राइज कर रहे हैं, आपको सीखना नहीं? ओके, कोई बात। अभी तो बोलने पे तो सारे लोग ही करते हैं भाई, बोलने से क्या होता है, बिना बोले जो लोग करते हैं वही होते हैं। ठीक है।
तो मैं किसी एक पर्सन को अनम्यूट कर लेता हूँ, कोई भी। ज्योति, मैंने आपको अनम्यूट करा है। ठीक है। आवाज कम कर लेना आप लोग। हेलो, आवाज आ रही है सर? हाँ हाँ, आवाज आ रही है। आपके पास में कोई अगर पर्सन बैठा है तो उनको आप ऐसे बोल हाँ। दो कि भाई मतलब कि जैसे अपनी आवाज है वो बंद कर दे या फिर साइड में चले जाए। 5 मिनट तक मैं इनवाइट करूंगा। ठीक है। 5 मिनट हो सकते हैं, 2 मिनट हो सकते हैं, 3 मिनट हो सकते हैं। पर जितने लोग इस मीटिंग के अंदर बैठे हैं भाई, सीरियसली बता रहा हूँ, ध्यान से सुन लेना कि अर्जेंसी क्रिएट किससे करवानी होती है। आपको एक ही बात समझनी है सारे लोगों को। और ज्योति, आपको वो सवाल करने हैं मेरे से जो आपका प्रोस्पेक्ट आपसे सबसे ज्यादा करता है। ठीक है। सबसे ज्यादा जो आपका प्रोस्पेक्ट ओके आपसे सर। सवाल करता है वही आपको मेरे से सवाल कर। ठीक है। और उसके बाद जितने लोग मीटिंग सुन रहे हैं उन लोगों को ये चीज नोट करनी है कि मैंने उस पर्सन को अर्जेंसी कैसे दी जिससे उससे मुझे कॉल करा वापस। ठीक है, समझ में आ गया? ओके। तो मैं कॉल शुरू करता हूँ ज्योति के साथ। ठीक है। तो सारे लोग ध्यान से सुनना शुरू करो और पॉइंट नोट करना शुरू करो। ठीक है। वैसे ये मीटिंग रिकॉर्डेड है तो आप इसको दोबारा भी देख सकते हो, मेरे यूट्यूब चैनल पे अपलोड हो जाएगी। ठीक है। तो मैं अभी कॉल कर रहा हूँ, जैसे ये मेरे लिए बिल्कुल ज्योति, आप मेरा एक प्रोस्पेक्ट हो। ठीक है। आप मेरी एक कोल्ड मार्केट की लीड हो और मैं आपके पास कॉल कर रहा हूँ। ठीक है। हेलो, क्या मेरी बात ज्योति से हो रही है? हाँ जी, कौन? ज्योति, मैं भवानी बात कर रहा हूँ। आपने मेरी वो इंस्टाग्राम आईडी से अप्लाई किया था ना अभी थोड़ी देर पहले, वर्क फ्रॉम होम करने के लिए। हाँ हाँ। जी। तो उसी के रिगार्डिंग मैंने आपके पास कॉल किया ज्योति। तो मैं जान सकता हूँ आपके बारे में थोड़ा कि आप कहाँ से हो, क्या करते हो अभी? मैं रांची झारखंड से हूँ और मैं स्टडी करती हूँ। अच्छा, स्टडी करते हो आप? ओके। तो अभी ज्योति मैं जान सकता हूँ, वैसे अभी आप एक स्टूडेंट हो, तो स्टडी के साथ साथ लाइक हम्म। आप वर्क क्यों करना चाहते हो? मतलब इंडिपेंडेंट होना चाहते हो, कोई फाइनेंशियली प्रॉब्लम? नहीं, इंडिपेंडेंट होना चाहती हूँ। ओके। तो कहीं ना कहीं मतलब आप इंडिपेंडेंट होना चाहते हो भाई, खुद का खर्चा खुद उठाना चाहते हो, राइट? हाँ जी। ओके। तो ज्योति, पहले तो आप मुझे ये क्लियर करो कि आपने पहले क्या करा है, मतलब ऑनलाइन में क्या करके देखा है, कोई कंपनी में कोई नेटवर्क मार्केटिंग वगैरह, या फिर कोई ऐसा काम जो आपने करके देखा हो? नहीं सर, मैंने कभी नहीं किया, ये मेरा फर्स्ट टाइम है। फर्स्ट टाइम? मतलब आपने ऑनलाइन में कहीं पर भी पहले कोई ट्राई नहीं करना, फर्स्ट मतलब कि फर्स्ट टाइम आप सोच रहे हो कि मैं कुछ ऑनलाइन में करूँ, राइट? नहीं, एक बार मैंने कुछ मतलब किया था थोड़ा बहुत। क्या किया था आपने पहले? लाइक उसमें टाइपिंग वगैरह काम होते हैं ना, और एड्स रन भी करना आता है मुझे थोड़ा बहुत। अच्छा, ओके। तो मतलब आपने वहां पर किया था तो वहां पर क्या प्रॉब्लम हो गई थी आपको, वहां पर आपने क्यों नहीं करा? कुछ नहीं, मेरी स्टडी आ गई थी तो फिर मैंने उसे स्किप कर दिया था। ओके, ठीक है, ओके। तो अभी आप सीरियसली वर्क करना चाहते हो, राइट? हाँ। ओके। ठीक है, मैं आपको थोड़ा सा वर्क के बारे में एंड मेरे बारे में बता देता हूँ, देख लेना, अगर आपके लिए अच्छा रहता आप करना, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। तो देखो ज्योति, सिंपल सी बात है, हमारा मेन डाउट यही होता है कि आज के टाइम पे ऑनलाइन के नाम पे स्कैम्स चलते हैं। तो मैं पहले आपको क्लियर कर दूं, उसके बाद मेरे बारे में और वर्क के बारे में बताऊंगा। पहले आपको क्लियर कर दूं कि मेरे पास जितना भी वर्क है सारा गवर्नमेंट अप्रूवल है, 100%। आप चेक कर सकते हो, आपको लीगल डॉक्यूमेंट्स मिल जाएंगे, आपको जो प्रूफ चाहिए आपको मिल जाएगा। पर मेरे पास जितना भी वर्क है वो सारा गवर्नमेंट अप्रूवल रहेगा। ठीक है। समझ में आ गया? तो यहाँ से आपको इतना तो क्लियर हो ही गया होगा कि जो चीज गवर्नमेंट से अप्रूवल है वो कोई फेक फ्रॉड स्कैम ऐसा तो हो नहीं सकती। सही बात नहीं। है ना? हाँ। तो अभी हम बात करते हैं यहाँ पर काम क्या करना होता है। तो काम के बारे में बताने से पहले मैं आपको थोड़ा सा मेरे बारे में बता दूं। वैसे नाम मेरा भवानी है, बेसिकली मैं राजस्थान बीकानेर से हूँ और मैं एक ऑनलाइन बिजनेस डेवलपर हूँ। ऑल ओवर इंडिया से मैं एक सोसाइटी रन करता हूँ जिसमें मैं मेनली स्टूडेंट लोगों की हेल्प करता हूँ कि वो अपनी स्टडी को बिना डिस्टर्ब करे स्टडी के साथ साथ 20 से 25 हजार रुपए तक कैसे आ रखते हैं। ठीक है। और सबसे बड़ी बात जो होती कि इस वर्क को करने के लिए आपको पहले से कोई पर्टिकुलर डिग्री या डिप्लोमा की रिक्वायरमेंट तो नहीं रहेगी, पर आपको एक चीज की जरूरत पड़ेगी, वो है लर्निंग एटीट्यूड। मतलब समझते हो आप लर्निंग एटीट्यूड क्या होता है? हाँ, जिसे सीखने का होता है मतलब। तो देखो ज्योति, सिंपल सी बात है, काम कोई भी होता है सीखना समझना पड़ता है। सही बात है। आप मुझे एक हाँ। बात बताओ कि जिस दिन आप स्कूल में गए थे उसी दिन आप किताब पढ़ना सीखे थे क्या? नहीं सीखे थे, नहीं। है ना? सिंपल सी बात है कि हर चीज को सीखना पड़ता है। तो अगर आपने किताब पढ़ने में इतना टाइम लगा जाता सीखने में, तो सिंपल सी बात है यहाँ पर तो आप अगर कोई काम सीखोगे तो थोड़ा टाइम तो आपको लगेगा। और आपको मतलब अगर सीखने की इच्छा ही नहीं होगी तो वो चीज आप कैसे सीख पाओगे? सही बात है। तो आपको सीखना पड़ेगा। ठीक है। और बाकी देखो कि मेरे पास जितना भी वर्क रहेगा सारा सोशल मीडिया मैनेजमेंट को लेकर रहेगा।
और वैसे जो हमारा काम होता है वो सारा सोशल मीडिया से ही होता है। ठीक है। और मेन बात कि ज्योति, अभी आपके माइंड में एक ही सवाल आ रहा होगा कि सर यहाँ पर काम क्या करना पड़ेगा जिससे मुझे पैसे आएंगे। हाँ तो जी, सर, यही क्वेश्चन था मतलब मेन मेरा। चीज हमारे माइंड में यही आता है कि सर काम ही क्या करना पड़ेगा जिससे मुझे पैसे आएंगे। तो देखो ज्योति, सिंपल सी बात है कि मेरे पास में जो भी काम रहेगा वो काम तो मतलब मैंने आपको बता दिया कि सोशल मीडिया मैनेजमेंट का रहेगा। पर मेरे लिए पॉसिबल नहीं है कि मैं आपको सारा काम कॉल पे समझा दूं। हाँ। पर मेरे लिए पॉसिबल नहीं है कि मैं आपको कॉल पे समझा दूं। पर मेरे पास एक इंट्रोडक्शन वीडियो रहेगा 15 से 16 मिनट का। वो वीडियो मैं आपके पास शेयर कर देता हूँ। इस वीडियो से आपको सारा वर्क समझ में नहीं आएगा। आप ये मत सोचना कि ये 15 मिनट की वीडियो देख के और आप वर्क समझाओगे, नहीं। उस वीडियो से आपको उस वीडियो से आपको एक डायरेक्शन मिलेगा एक्चुअल में क्या काम है। जो लोग काम कर रहे हैं उनको पैसे आ रहे कि नहीं आ रहे, मुझे क्या काम करना पड़ेगा, कौन सा फील्ड है जिसके अंदर आप काम करोगे, और क्या काम है जो आपको करना होगा, आपको इतना पता चल जाएगा। ठीक है। और आपको मैं इतना बता दूं, अगर आप अच्छे से इस वीडियो को देखते हो और वीडियो देख के मुझे टाइम से कॉल करते हो, तो मैं आपको 100% गारंटी के साथ, आप म्यूट हो गए, वॉइस आ रही है आपको मेरी ज्योति? हाँ जी सर। मतलब अगर आप मेरी बात मानते हो और ध्यान से अगर आप काम करते हो, तो मैं आपको 100% गारंटी के साथ आपको मैं 20 से 25 हजार रुपये कमाना सिखा सकता हूँ। ठीक है, क्लियर है? हो ठीक गया? है, बट उस वीडियो देखने के बाद क्या करना होगा, क्या ठीक है, होगा? आपको बता रहा हूँ, ध्यान से सुनो पहले आप। ठीक है। वीडियो देखने के बाद क्या करना वो भी मैं आपको बता दूंगा, पर इस वीडियो की एक छोटी सी कंडीशन रहेगी। ये बताना भूल गया मैं आपको। वीडियो देखना कोई बहुत बड़ी बात नहीं। आप मुझे एक बात बताओ ज्योति, आपने वर्क करने के लिए अप्लाई करा, आज के टाइम पे इंडिया में ऐसे कितने लोग होंगे जिनको वर्क की जरूरत है? हाँ, हजारों बहुत लोग हैं। सारे लोग हैं। हमारा हाँ। एक ऑल ओवर इंडिया में चल रहा है, हजारों लोग अप्लाई कर रहे हैं हमारे पास, लोगों की कमी नहीं है, बहुत सारे लोग आ रहे हैं हमारे पास। पर मेरे पास आज की डेट में आपकी 3000 लोगों ने अप्लाई करा है, 3000 लोगों ने अप्लाई करा है, और मेरे पास 100 सीट अवेलेबल है। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? 100 सीट अवेलेबल है। उसमें से मैं अभी तक आपसे बात करने से पहले 95 लोगों को सेलेक्ट कर चुका हूँ। मेरे पास 5 सीट अवेलेबल है, और 5 पर्सन को सिलेक्ट करने के लिए जैसे आपसे बात करी उसी प्रकार से मैंने अभी 20 लोगों से बात करी है। मैं 20 लोगों से बात करके बैठा हूँ, आपको मिला के अभी 20 लोग हो गए मेरे पास। एक साथ में 15 मिनट की वीडियो जाएगी 20 लोगों के पास। ध्यान से सुनना। और मेरे को चाहिए 5 लोग, और मेरे लिए और मेरे वर्क के लिए 5 लोग वही सीरियस होंगे जो इन 20 लोगों में से उन 5 लोगों की लिस्ट में आ जाएंगे। 15 मिनट की वीडियो को देख के जो भी 5 लोग 16 से 17 मिनट में मुझे कॉल कर लेंगे, उन 5 लोगों को मैं 100% गारंटी के साथ मेरे वर्क के लिए गाइड करूंगा और 20 से 25 हजार रुपये कमाना सिखाऊंगा। सही, आपको कुछ भी नहीं आता है, आपको सब कुछ सिखाने की मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो बताओ, आपके लिए पॉसिबल है ज्योति कि आप इस 15 मिनट की वीडियो को देख के मुझे 16 से 17 मिनट में कॉल बैक कर लोगे वापस? हाँ जी सर, मैं देख लूंगी। ज्योति देखो, मुझे आप इतना बता दो कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैं आपको वीडियो शेयर करूं, कहीं आप रील स्क्रॉल करने लग जाओ या कहीं कॉल पे लग जाओ। एक्चुअली मैं अभी थोड़ा सा काम कर रही हूँ, आधे घंटे बाद मैं वीडियो देख लूँ। देख, मेरी बात सुनो, आप कॉल कट कर सकते हो। ठीक है। मैंने आपको क्या बोला, मेरे पास बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अप्लाई करा है, मेरे पास लोगों की कमी नहीं है। सीरियसली बता रहा हूँ आपको कि मेरे पास में इतने सारे लोगों ने अप्लाई कर रखा है। देखो, मैं आपको अगर 100% गारंटी के साथ में पैसा कमाना सिखा रहा हूँ, आपको 100% गारंटी के साथ में सीखना भी पड़ेगा, आपको बात माननी भी पड़ेगी। देखो, अगर मैं आपको इतना जेन्युइन काम दे रहा हूँ, आप मुझे एक बात बताओ कि ये काम करने के लिए मेरे पास लोगों की कमी हो सकती है क्या? हाँ, आपकी बात तो सही है, पर वो थोड़ा सा काम था, मैं मतलब आधे घंटे बाद देख लूंगी। बस, आप आधे घंटे के बाद में देख लोगे, मैं आपकी बात समझ पा रहा हूँ। पर मेरे पास में भी तो सीट अवेलेबल होनी चाहिए कि मैं आपको आधे घंटे के बाद में सीट दे सकूं। अगर ठीक है। आपको, देखो मेरी बात सुनो, अगर आपको लग रहा है कि मैं 20 से 25 हजार रुपये कमाना सीखूं, तो आप मेरी बात मानो कि आप अभी वीडियो देख लो। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मेरे पास टाइम नहीं है, तो आप जहां पर बिजी हो, जो कर रहे हो वो करते रहो। जब आपको कभी टाइम मिले इन फ्यूचर, तो आप मुझे मैसेज कर देना, मेरे नंबर सेव करके रख सकते हो। पर अगर आपको अभी वर्क समझना है, तो आपको वीडियो अभी देखना पड़ेगा। कि आप, मुझे नहीं पता कि आप कॉलेज में होंगे, आप स्कूल में होंगे, आप चाहे कहीं शॉप पे हो, बाहर मार्केट में हो, जहां पर भी हो, आपको अभी टाइम निकालना पड़ेगा 15 मिनट का। तभी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी आपको लेके कि मैं आपको 20 से 25 हजार रुपये कमाना सिखा पाऊँ। तो क्या आपके लिए पॉसिबल है कि मैं आपको शेयर करूं, या फिर नहीं देख पाऊंगा?
शेयर कर दीजिए, मैं देख लूँगी। पक्का फाइनली देख लोगे ना? ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप 15 मिनट के बाद में या 20 मिनट के बाद में मुझे आप कहीं रिप्लाई ना करो, तो फिर क्या फायदा होगा बताओ। नहीं नहीं, मैं देख लूँगी, मैं ठीक मैनेज कर लूँगी। ठीक। तो अभी आप ज्योति ये काम करो, मेरे नंबर आप भवानी सर नाम से सेव करो, एंड आप मुझे व्हाट्सएप पे हाय का मैसेज करो आपके नाम के साथ। आप मेरे नंबर सेव करके मैसेज करोगे तभी आपके पास वीडियो आएगा, क्योंकि हमारा ऑटोमेशन काम करता है। आपको पता है हमारे पास हजारों लोग काम समझते हैं। अगर हम एक एक पर्सन को एक एक वीडियो शेयर करेंगे तो हम वीडियो शेयर नहीं कर पाएंगे। हमारा बिजनेस व्हाट्सएप होता है, और आपको पता है बिजनेस व्हाट्सएप पे ऑटोमेशन काम करता है। तो हमने वहां पर ऑलरेडी मतलब कि हमने सेलेक्ट कर रखा वीडियो वगैरह सब कुछ। जैसे ही आप मतलब हमारे पास में जैसे ही नए नंबर से नंबर सेव होकर मैसेज आता है, ऑटोमेटिक उसके पास वीडियो चला जाता है। आपको क्या करना है, मेरे नंबर सेव करना है, और व्हाट्सएप पे आपके नाम के साथ आपको हाई का मैसेज करना है, आपके पास ऑटोमेटिकली वीडियो आता है। ठीक है, समझ में आ गया? ओके। ओके सर। तो आप वीडियो देखना शुरू करो, और एक बात ध्यान से सुन लो लास्ट में। बाई चांस अगर वीडियो देखने के बाद, बाई चांस अगर वीडियो देखने के बाद आपका 1% भी कोई डाउट रहता है, मुझे कॉल करके पूछोगे। जो आपका डाउट है आपको कॉल करके पूछना, या तो मैं आपका वो डाउट क्लियर कर दूंगा, अदरवाइज आपको मैं लिस्ट से कट कर दूंगा कि आपके पास सेकेंड टाइम कॉल नहीं आई। अगर आप अगर आप मुझे कॉल नहीं करोगे तो आपका नाम लिस्ट में रहेगा, आपके पास बार बार हमारे ग्रुप से नए नए नंबर से कॉल आएगी। हो सकता है आप मेरे नंबर को ब्लॉक कर दोगे, पर हमारे पूरे ग्रुप के नंबरों को ब्लॉक नहीं कर पाओगे। हमारे लगभग 5 लाख लोगों का मतलब कि ग्रुप है अचीवर क्लब, जिसके अंदर हजारों लोगों को हम गाइड करते हैं। और जब तक आपके पास कॉल आती रहेगी तब तक आप प्रॉपर रिस्पॉन्स नहीं दोगे। तो प्लीज ये गलती मत करना। आप एक स्टूडेंट हो, आपने बोला कि आप डिस्टर्ब ना हो, उसके लिए मैं बोल रहा हूँ कि वीडियो देखने के बाद कॉल कर लेना, कि मैं आपको वो क्लियरिटी दे पाऊँ, कि आपको मैं समझा पाऊँ कि आपको कैसे क्या वर्क करना है। या तो आपका डाउट क्लियर हो जाएगा, अदरवाइज आपका लिस्ट से नाम कट हो जाएगा कि सेकंड टाइम आपके पास कॉल नहीं आएगा। ठीक है। ओके सर। हाँ। हाँ जी सर। तो ये था हमारा इनविटेशन। ध्यान मतलब कि समझ में आया? ज्योति आप मुझे ये बताओ कि जैसे कि इन लोगों से मैं क्या पूछूं कि इनको पता चल जाएगा कि आप भी एक नए पर्सन हो, अभी अभी आप सुपरवाइजर बने होंगे, तो मतलब कि आपको भी पता होगा कि आपको क्या रिजेक्शन आ रहे हैं। तो ज्योति आपको क्या लग रहा है कि अभी तक आप क्या मतलब कैसे कॉलिंग करते थे, और अभी जो मैंने बताई कॉलिंग उसमें और आपकी कॉलिंग में कितना फर्क लग रहा है आपको, कितने परसेंट फर्क लग रहा है आपको? ये ब्लॉक वाला जो है ना, वो मुझे सही लगा, क्योंकि मेरा 2 दिन से व्हाट्सएप ब्लॉक चल रहा है। तो ये वाला मैं प्रॉब्लम फेस कर रही थी। तो मैं पर्सन को अगर पहले ही बोल दूंगी कि अगर आप मतलब ब्लॉक कर दोगे मेरे नंबर को, तो फिर बाद में मतलब जो हमारे कम्युनिटी से आपको बार बार कॉल्स नहीं आते रहेंगे। तो ये वाला सही था। और फिर अर्जेंसी देने में भी मतलब मैं लैग कर रही थी थोड़ा। हाँ। और बाकी मतलब कि इनरोलमेंट वगैरह तो आपको आती होगी। हाँ, इनरोलमेंट तो आती। अभी देखो हम बात कर रहे हैं कि वीडियो देखने के बाद उस पर्सन को कैसे क्लोज करेंगे, उससे इनरोलमेंट कैसे करवाएं। अभी जैसे आपने वीडियो देखी, तो मैं अभी आपसे ये बात करने वाला हूँ कि वीडियो देखने के बाद पर्सन ने बोल दिया आई एम इंटरेस्टेड, आई वांट टू स्टार्ट, मैं करना चाहता हूँ, सब कुछ बोल दिया, वर्क समझ लिया, 10 मिनट बात हो गई, क्यूआर कोड ले लिया, ब्लॉक कर गया, होता है कि नहीं होता? हाँ। बहुत सारे लोगों के साथ होता है। इतना इंटरेस्ट दिखा रहा है कि आप मोटिवेट हो गई, ऐसा लग रहा है कि यार अभी तो मजा आ गया, बस इनरोलमेंट तो आ गई, और बात कर रहे हो, क्यूआर कोड भेज रहे हो, बंदा ब्लॉक कर गया। देख रहे हैं कुछ देर तक, यार मैसेज तो देख लिया, पर क्या पता कि कर रहा है कर रहा है। 10 मिनट के बाद में इसे टाइप कर रहे हैं, मैसेज नहीं जा रहा यार, क्या हो गया? क्लिक करते हैं डीपी पे, डीपी गाइड, वाह बस, बंदा तो गया। उस टाइम अंदर से ऐसे हर रहे यार, दिमाग नेगेटिविटी आती है उसको, लगता है इससे माइंड खराब होता है, एक बार हर रहे यार, इतना टाइम दिया और बंदा खराब हो गया। इसका सॉल्यूशन बताऊं आपको मैं, कि आपको कोई ब्लॉक ही नहीं करेगा, या तो आपको कॉल पे पता चल जाएगा काम नहीं करेगा ये, या फिर ये कॉल पे पता चल जाएगा एनरोलमेंट करेगा। अब ये चीज आपको कैसे पता? आप लोगों को पहचानना सीखो, लोगों को पहचानना सीखो। आपको पता है लोगों को कैसे पहचाना जाता है? आपको पता है कि मेरे पास कॉल आती है, आज तक का मेरा रिकॉर्ड है कि मैं जिस पर्सन के साथ कॉल पे आ गया, तो मुझे जब वो बोलता है ना कि हाँ मेरा ये नाम है, मैं यहाँ से बात कर रहा हूँ,
मुझे उसी टाइम क्यों पता चल जाता है कि एनरोलमेंट करेगा या फिर नहीं करेगा, ये काम करेगा या नहीं करेगा, ये वीडियो देखेगा या नहीं देखेगा। मैं सीरियसली बता रहा हूँ कि मेरी जिस पर्सन के साथ कॉल पे बात शुरू होती है ना, उसी टाइम मुझे पता चल जाता है कि काम करेगा या नहीं करेगा। मैं उसी टाइम उस पर्सन को पहचान जाता हूँ कि काम करने वाला है या फिर टाइम पास कर। बताओ कैसे कैसे पता चलता है? ये कोई मैं जादूगर नहीं हूँ कि मुझे पता चलता है, और आपको मैं ये चीज नहीं सिखा सकता। ये कोई ऐसा पॉइंट नहीं है कि मैं आपको बोलूं और आपको समझ में आ जाएगा, नहीं। ये लोगों की मतलब कि जो मेंटेलिटी होती है ना, आपको उससे पहचानना सीखना पड़ेगा। लोगों को शब्दों को पकड़ना पड़ेगा, लोगों की बातों को पकड़ना पड़ेगा और बातों को पहचानना पड़ेगा। उनकी बातों के अंदर ही उनका यस और नो होता है, उनकी बातों के अंदर ही। ठीक है। तो अभी ज्योति ने वीडियो देखा और इन्होंने मुझे कॉल कर लिया, क्योंकि इनको पहले से ही इनके माइंड में वही चल रहा है, यार 15 मिनट हो गया और कहीं अगर कॉल नहीं करा तो मेरा नंबर नहीं आ पाएगा। अभी ये तो अभी पुराने पर्सन है तो इनको ये चीज रियलाइज नहीं हो रही, पर एक नया पर्सन होता है ना, तो उसको डर होता है, यार कहीं मैं अनसेलेक्ट ना हो जाऊं, यार मेरा नंबर रह ना जाए कहीं। तो वो पर्सन पूरा जोश के साथ जल्दी जल्दी वीडियो देखता कॉल कर। भाई बहुत बार ऐसा होता है कि 15 मिनट की वीडियो देखते लोग मेरे पास 8 मिनट में कॉल कर लेते हैं, सर जल्दी बताओ, सर जल्दी बताओ, सर कहीं ऐसा तो नहीं है कि मेरा नंबर नहीं आएगा। पर्सन मेरी बात मतलब कि सुनता है और वो 8 मिनट में वीडियो देख के भी एनरोल करता है। अभी ज्योति ने वीडियो देखा है, तो ज्योति आपने अभी वीडियो देखा, मैं आपसे बात कर रहा हूँ। तो ओके सर। ज्योति देख लिया फिर आपने वीडियो? हाँ जी सर, मैंने वीडियो देख लिया। ओके। तो ज्योति बताओ फिर आप कि कैसा लगा आपको वीडियो देख के? वीडियो तो अच्छी थी, मतलब उसमें बता रहे थे कि ऑनलाइन पैसे कैसे कमाया जा सकता है, और सर अपने बारे में भी बता रहे थे, वो काफ़ी ग्रो कर चुके हैं, तो वीडियो अच्छी थी। वीडियो अच्छी। मतलब पहले तो आप मुझे ये बता दो कि शुरुआत में मैंने आपको एक बात बोली थी, फ्रॉड फेक स्कैम ऐसा कुछ नहीं है। तो आपको आई होप ये तो मतलब डाउट क्लियर हो ही गया होगा कि फ्रॉड फेक स्कैम ऐसा तो कुछ नहीं है। मतलब वीडियो देखने के बाद थोड़ा ट्रस्ट हुआ आपको? हाँ वो तो ठीक है, ट्रस्ट है। ट्रस्ट है, मतलब आपको ट्रस्टेड लग रहा है कि कुछ फ्रॉड फेक स्कैम ऐसा कुछ नहीं है, राइट? हाँ। अभी ध्यान से सुनो मेरी बात को आप, कि यहाँ पर काम करना है क्या है वो आपको जानना है। आपको इतना पता चल गया कि करना है क्या है, और जो लोग काम कर रहे हैं उनको पैसे आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, आपने वीडियो क्लास में देखा होगा, आपको इतना पता चल गया। पर अभी भी आपको समझ में ये नहीं आया सर करना है क्या है, काम नहीं बताया इसमें भी। हाँ यही मैं पूछने वाली थी कि काम क्या करना है, ये तो बताया ही नहीं गया। काम क्या करना वो नहीं बताया गया। पर आपको मैं सच बताऊं तो इस वीडियो के अंदर काम के बारे में बताया ही नहीं, तो आपको कहाँ से पता चल जाएगा काम क्या करना है कैसे करना है? काम के बारे में तो आपको अभी जाना। ठीक है। ओके, समझ में आ गई। जी। तो अभी हम बात करते हैं कि आपको यहाँ पर पैसे आएंगे कैसे और उसके लिए करना क्या पड़ेगा। अभी ज्योति मुझे आप एक बात बताओ, मैंने आपको एक बात बोली थी कि आपको मैं 20 से 25 हजार रुपए कमाना सिखा दूंगा, बोला था मैंने शुरुआत में। हाँ। आप मुझे एक बात बताओ, आप मुझे एक बात बताओ, 1 सेकेंड चालू रखो। ठीक है, समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? मतलब हाँ जी। मैंने आपको शुरुआत के अंदर एक बात बोली थी, शुरुआत के अंदर एक बात बोली थी कि 25 हजार रुपए कमाना सिखा दूंगा, 20 हजार रुपए कमाना सिखा दूंगा। मैंने कोई आपको फिक्स अमाउंट नहीं बताई, कोई सैलरी बेस्ड काम नहीं होगा। ठीक है, तो मैं आपको एक इनकम बता रहा हूँ, अराउंड आप इतनी अर्निंग कर सकते हो। आप मुझे एक बात बताओ ज्योति, आप बाहर मार्केट में जा रहे हो 25 हजार रुपए की जॉब ढूंढने के लिए, 25 हजार रुपए की जॉब ढूंढने के लिए आप बाहर मार्केट में जा रहे हो। आप मुझे एक बात बताओ कि 25 हजार रुपए की जॉब करने के लिए, 25 हजार रुपए की जॉब करने के लिए आपके पास में कितने साल का एक्सपीरियंस होना जरूरी है? 3 साल। 3 साल? 3 से 4 साल का मतलब एक्सपीरियंस। 20 से 25 हजार रुपए कमाना शुरू करने के लिए आपको 25 साल के एक्सपीरियंस, अरे मतलब 3 साल के एक्सपीरियंस की जरूरत है। सोच के हाँ देखो। जी। और आप वो एक्सपीरियंस कितने फील्ड का रखोगे? कितने फील्ड का एक्सपीरियंस है आपको? अभी तो कुछ भी नहीं है। मतलब आपको 3 साल का जो एक्सपीरियंस है वो कितने फील्ड का है? 3 साल वाला एक्सपीरियंस कोई एक फील्ड का है, हाँ। कोई एक फील्ड का एक्सपीरियंस है आपको, तब जाकर आपको 20-25 हजार रुपए मिल रहे हैं, और आपको उसी फील्ड के अंदर वो 20-25 हजार रुपए मिल सकता है। क्या आप कोई अदर फील्ड के अंदर जाके वही 25 हजार रुपए की जॉब कर सकते हो?
उस एक्सपीरियंस से नहीं। नहीं कर सकते। नहीं। अभी आप मुझे एक बात बताओ कि आपको घर बैठे बैठे पैसे कमाना है, वो भी 20 से 25 हजार रुपये, आपको स्किल्स की जरूरत है यहाँ पर या एक्सपीरियंस की जरूरत स्किल। है? स्किल। आप मुझे एक बात बताओ कि जॉब करने के लिए एक्सपीरियंस की जरूरत पड़ती है, उसी प्रकार से बिजनेस करने के लिए, बिजनेस, बिजनेस नहीं सॉरी, मतलब कोई ऑनलाइन काम करने के लिए स्किल्स की जरूरत पड़ती है। और आपके अंदर पहले से कोई ऐसी स्किल्स हैं जहां से आपको कोई पैसा आ रहा है? नहीं, अभी तो नहीं है। अभी तो नहीं। मतलब आपको पता है कि आपको स्किल सीखने की जरूरत, और आप इस बात को मानते हो ज्योति कि मतलब कि आने वाले टाइम के अंदर, कि अभी प्रेजेंट टाइम की भी बात करें तो मार्केट के अंदर सबसे ज्यादा वैल्यू एक्सपीरियंस से ज्यादा स्किल्स की है। हाँ। और आपको जिस फील्ड की नॉलेज है, जिस फील्ड की नॉलेज है, उस फील्ड के अंदर भी एक ऐसा पर्सन जरूर है जो जॉब पे काम कर रहा हो, मतलब वो जॉब कर रहा होगा, सैलरी बेस काम कर रहा होगा, पर वो पैसा स्किल्स का ले रहा है। उसके अंदर कोई ना कोई एक ऐसी स्किल्स है जिसकी वजह से उसको वहां पर जॉब पे रखा गया है। तो हर फील्ड के अंदर एक दो पर्सन ऐसे मिलते हैं जिनके पास स्किल्स होती है। और हमेशा ध्यान रखना कि सबसे ज्यादा सैलरी, सबसे ज्यादा इनकम उसी की होती है जिसके पास सबसे ज्यादा स्किल्स होती है। समझ में आ रहा है? तो आपको हाँ जी। ऑनलाइन काम करने के लिए, ऑनलाइन काम करने के लिए आपको जरूरत पड़ेगी, वो पड़ेगी स्किल्स की। और आपको स्किल्स हम सिखाएं। अभी जैसे आपने मीटिंग देखा था, अनमोल सर ने एक बात बोली थी कि आपको 3 कोर्स मिलेंगे हमारी तरफ से, आपको 3 कोर्स मिलेंगे हमारी तरफ से, और आपको उन कोर्स से स्किल सीखने का मौका मिलेगा, आपको वैल्यू हाँ, मिलेगी बोला था उन्होंने। कि आप कैसे स्किल सीख के आप ऑनलाइन में अर्निंग कर सकते हो। ठीक है, समझ में आ रहा है? और वही स्किल्स का कोर्स आप बाहर मार्केट में जाके चेक करना, पूछना ये कोर्स, इस कोर्स की क्या वैल्यू, उस कोर्स की वैल्यू होगी, अगर बात करें तो उस कोर्स की बाहर मार्केट में वैल्यू होगी 70 से 1 लाख रुपए तक, 70 हजार से 1 लाख रुपए तक। इतना महंगा कोर्स, जो आपको अगर बात करें तो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में। उस कोर्स की वैसे बात करें जैसे आपको हम दे रहे हैं, वैसे उस कोर्स की कोई वैल्यू नहीं है। वैसे हम कोई वैल्यू लगा के नहीं दे रहे, हम बिल्कुल फ्री में दे रहे हैं। पर हमने एक छोटा सा रजिस्टर चार्ज रखा, जैसे कि आपने वीडियो के अंदर सुना होगा, सर ने एक छोटा सा रजिस्टर चार्ज बताया था। क्या चार्ज था वो? 249। अभी देखो ध्यान से सुनना, ये जो 249 रजिस्टर चार्ज होता क्यों? ये एक हमारा फिल्टर प्रोसेस होता है, ये हमारा एक फिल्टर प्रोसेस होता है। और ये रजिस्टर चार्ज इसलिए होता है कि हमारे पास 2 कैटेगरी के लोग आते हैं। ज्योति आप एक टीचर हो, मैं एक आपका स्टूडेंट हूँ, एक मेरा दोस्त आपका स्टूडेंट है। हम दोनों आपके साथ आपके पास पढ़ने के लिए आ रहे हैं। मैं एक ऐसा स्टूडेंट हूँ जो स्कूल के अंदर लड़ाई झगड़े करने के लिए आता हूँ। ठीक है, स्कूल के अंदर मैं मतलब कि ओनली टाइम पास करने के लिए आता हूँ, क्लास के अंदर मैं शोर करता रहता हूँ, मुझे कोई पढ़ाई से मतलब नहीं। मेरा दोस्त जो कि आपसे बार बार पूछ रहा है मैम यहाँ पर क्या करूँ, ये कैसे होगा, इसमें क्या करना होगा, आप किसको पढ़ाना पसंद करोगे, मेरा दोस्त जो आपसे बार बार पूछ रहा है उसको, मैं जो कि टाइम पास करने के लिए आता हूँ। नहीं, आपके दोस्त को जो बार बार पूछ रहे हैं। क्यों, रीजन? क्योंकि वो काम करने को, मतलब पढ़ाई को लेकर के सीरियस है। और मेरे को पढ़ाना क्यों पसंद नहीं करोगे, रीजन? आप टाइम पास करने के लिए आए हो। टाइम पास करने के लिए, सिंपल सी बात है, राइट? इसी प्रकार से हमारे पास में 2 कैटेगरी के लोग आते और हजारों लोग आते। तो आप मुझे एक बात बताओ कि किसी के सर पे लिखा हुआ है ये पर्सन टाइम पास करेगा, ये पर्सन वर्क करेगा? हम किसी नहीं। की शक्ल देख के तो उसको हम ऐसे मतलब कि नहीं कर सकते कि भाई ये पर्सन काम करेगा, ये नहीं करेगा। तो सिंपल सी बात है जी। कि उस पर्सन को हम साइड करने के लिए, फिल्टर करने के लिए हमारा 249 रजिस्टर चार्ज होता है। और इससे क्या होता है, जो टाइम पास करने वाला पर्सन होगा, क्या वो पैसा देके टाइम पास करेगा? जो नहीं। तो गधे टाइप के लोग होते हैं ना कुछ, जो फालतू लोग होते हैं, वो क्या बोलते हैं, मम्मी ने मना कर दिया, पापा ने मना कर दिया, भाई ने मना कर दिया, ऑनलाइन पेमेंट यूज नहीं करता। सही, वो फोन 10 12 20 हजार रुपए का यूज कर रहे हैं, पर 250 रुपए के लिए उनके पास बहाना है, बहाना बना रहे। मतलब वहां से हमें पता चल जाता है भाई ये पर्सन सीरियस नहीं है, ये पर्सन है टाइम पास करने वाला। और एक उस कैटेगरी के लोग होते हैं जो टाइम पास नहीं करते, वो कुछ बोलते ही नहीं, वो एक ही बात बोलते, सर हमें काम करना है। और वो 249 से रजिस्ट्रेशन करते, 2 दिन वर्क समझते, अगर 2 दिन में उनकी अर्निंग स्टार्ट नहीं होती तो हमारी 45 डेज की रिफंड पॉलिसी होती है, उसमें उनको वापस रिफंड हो जाता है। तो आप मुझे ये बताओ ज्योति कि आप कौन सी कैटेगरी में हो? क्या सीरियसली आप वर्क करने वाले हो,
या फिर आप भी उस कैटेगरी में हो जो कि टाइम पास करने वाले लोग हो? नहीं, मैं तो सीरियस हूँ, मुझे करना है। तो आप 249 कैसे पे करोगे ऑनलाइन में? क्या यूज करते हो, फोन पे, गूगल पे, पेटीएम? मैं तो अभी यूज़ नहीं करती, मतलब मेरे पास अभी है नहीं। तो आप कैसे 249 कैसे आप मतलब कि कहाँ से करवाओगे? मम्मी पापा से पूछती हूँ। पूछते पूछते हो या फिर करोगे? आप अपना मतलब फाइनल डिसीजन बताओ। फाइनली आपको वर्क करना है या फिर नहीं करना? मुझे काम तो करना है, लेकिन मम्मी पापा से तो पूछना मेरी पड़ेगा बात ना। मेरी बात अगर आप मम्मी पापा की बात कर रहे हो बीच में या फिर और कुछ बात कर रहे हो, तो आप अभी सीधा मतलब कॉल कट होने के बाद आप बोल देना, सर मेरा लिस्ट से नाम कट करो, मैं आपका नाम कट करूँ, नो प्रॉब्लम। आप सीरियसली पैसा कमाना चाहते हो? यार आप मुझे एक बात बताओ, आपकी लाइफ के अंदर बहुत सारे काम ऐसे करे हैं आपने, आपके मम्मी को, आपके पापा को, भाई को, आपके रिश्तेदारों को, आपके रिलेटिव्स को, किसी को पता नहीं है। बहुत सारे काम ऐसे करे, और जो गलत काम है, हो सकता है आपने ऐसे भी काम करे होंगे, पर क्या आप एक अपनी लाइफ का डिसीजन लेने के लिए, क्या आप बाहर जाते हो, कहीं पे पिज्जा खाते हो, मम्मी को बताते हो, मम्मी मैंने 250 रुपये खर्च कर दिए पिज्जा खाने के लिए, मम्मी मैंने बर्गर खाया था, मेरे 50-60 रुपए वहां पर खर्च हो गए थे, मम्मी मैंने मोबाइल का रिचार्ज करवाया था, मेरे 250 रुपये वहां खर्च हो गए? कभी बताते हो? 200-250 रुपए के लिए कभी आप घर पे डिस्कस करते हो? हर चीज के लिए आपने घर पे डिस्कस करा आज तक? हाँ, आपकी बात सही है, लेकिन मम्मी पापा से तो पूछना पड़ेगा ना, मैं काम करूँगी तो। पर सॉरी, मैं आपको मतलब कि आगे के लिए गाइड नहीं कर सकता। आपके पास ओनली फॉर 2 से 5 मिनट का टाइम। अगर आप पे कर सको तो मैं आपको क्यूआर कोड शेयर कर दूं, अगर नहीं कर सको तो आप ऑन द कॉल मना कर सकते हो। मैं आपको 5 मिनट से ज्यादा टाइम नहीं दे सकता। पॉसिबल है तो कॉल पे बता दो, मुझे कोई भी 1% भी एतराज नहीं है। मैं आपको कॉल कट होने के बाद या फिर मैं 5 मिनट के बाद मैं आपको फोर्स नहीं करूंगा कि करो ही करो। मैं आपको अभी कॉल पे ये बात नहीं बोलने वाला कि आपने मेरा टाइम वेस्ट क्यों करा। मुझे आप जो बात है वो कॉल पे बोल दो, आपको करना है या नहीं करना। आप मुझे कॉल पे बोल दो, अगर आपके लिए पॉसिबल है कि आप मम्मी को पापा को मना के 5 मिनट में कर सकते हो तो भी बता दो, अगर और कहीं से अरेंज कर सकते हो तो भी बता दो, अगर आपको करना ही नहीं है तो भी बता दो, और अगर आपसे अरेंज होगा ही नहीं तो भी बता दो। मैं पूछ कर बताती हूँ। 5 मिनट का टाइम बताओ मुझे, आप इस 5 मिनट में कर सकते हो या फिर नहीं कर सकते? हाँ, मैं आपको तो मैसेज पे बता। मेरे मेरे सिस्टम के लिए ये रहता कि या तो पसंद करेगा या फिर साइड। मैंने आपको शुरुआत में बोल दिया मेरे पास लोगों की कमी नहीं। आपको नहीं करना, मना कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। मेरे साथ कांटेक्ट में रह सकते हो। इन फ्यूचर आप कभी करना चाहो तो मुझे आप कांटेक्ट कर लेना। पर अभी फिलहाल बात करूं तो मेरे पास लिमिटेड सीट है। अगर मैं आपको 100% गारंटी के साथ पैसा कमाना सिखा रहा हूँ तो आपको 100% गारंटी के साथ सीखना भी पड़ेगा और आपको 100% अपना देना भी पड़ेगा। ठीक है, फिर मैं करती हूँ। नहीं, अभी ऐसा तो नहीं है ना कि आप, मैं कॉल पे आपको इतना बोल रहा हूँ तब आप एग्री हो रहे हो और बाद में कहीं आप 5 मिनट के बाद मेरा मैसेज ना देखो, कहीं आप ब्लॉक कर जाओ, मैं आपका वेट नहीं करता रह जाऊँ। नहीं नहीं, मैं करती हूँ। फाइनली आपका ये डिसीजन है ना कि आप 5 मिनट के अंदर पे कर दो? हाँ हाँ। ये नहीं होगा कि मैं आपको क्यूआर कोड भेजूं कि और बाद में आप कहीं मतलब कि आपके माइंड में कोई और नेगेटिविटी आ जाए, कुछ भी माइंड में है तभी बता देना। कहीं ऐसा तो नहीं आ रहा फ्रॉड पे कि स्कैम ऐसा कुछ हो जाएगा? नहीं, वो आज के टाइम पे तो स्कैम्स होते हैं ना, तो थोड़ा बहुत तो लग रहा था। आपके अकाउंट में कितने पैसे पड़े हैं अभी? मैं तो यूज़ ही नहीं करती ना। तो फिर क्या फ्रॉड हो जाएगा आपके साथ? फ्रॉड उसके साथ होता है जिसके पास पैसे होते। यार एक बार आप सोच के देखो कि मैंने जो एड चलाया उसमें 20-25 हजार रुपये लेके आए, आप 20-25 हजार रुपये कमा लोगे? आप 20-25 हजार रुपये कमाने के लिए आए हो और आपको डर ये है कि आपके साथ फ्रॉड ना हो जाए। 250 रुपए के लिए पापा को पूछना पड़ेगा, आपको डर है ये है कि आपके साथ फ्रॉड ना हो जाए। तो भाई फ्रॉड क्या हो जाएगा, क्या फ्रॉड हो जाएगा? 250 रुपये एक बार अपने आप से पूछो कि 250 रुपये आपके पास है नहीं और टेंशन आपको फ्रॉड की है। फ्रॉड तो उसके साथ होता ना जिसका खुद का अकाउंट होता, करोड़ों रुपए अकाउंट में पड़े रहते। वो तो हमें ही पता होता है कि जो 25 हजार कमाने के लिए अप्लाई कर रहा है उसके साथ क्या फ्रॉड करेंगे अगर हम हमें फ्रॉड ही करना होता तो। हम्म? हाँ, आपकी बात तो सही है, लेकिन मैं पापा के अकाउंट से करवाऊंगी, पापा के अकाउंट में तो पैसे होते हैं ना। तो फिर अकाउंट से पैसे तो आप दुकान पे भी करते हो, फिर फ्रॉड करने वाला दुकान वाला भी कर सकता है। पैसे तो आप यूपीआई और भी बहुत जगह पे करते हो, फ्रॉड करने वाला कोई भी कहीं से कर सकता है। पैसे तो हम तो पैसे कर रहे हैं ना, ये तो प्राइवेसी होती है ना, बैंक की होती है, यूपीआई ऐप की होती है, तो वो तो वहां की प्राइवेसी होती है। ऐसा थोड़ी होता हमने जिसके पास पेमेंट करा वो हमारे साथ फ्रॉड कर देगा। हमारी डिटेल तो सारी वहां पर हाइड रहती है, तो वो हमारे साथ फ्रॉड कैसे कर सकता है? इंडिया के अंदर हर एक चीज ऑनलाइन पेमेंट होती है, हर जगह पे ऑनलाइन पेमेंट होती है, ऐसे फ्रॉड करेंगे तो फिर हर कोई फ्रॉड कर लेगा किसी के साथ।
आ, ठीक है, आपकी बात सही कैसे हो है। सकता है? आप मुझे ये बताओ, मुझे आप इस बात का जवाब दो कि आपने सब्जी खरीदी, फ्रूट खरीदे, आप जानते हो उसको, फ्रूट वाले को? हाँ, मैं जानती नहीं हूँ, बट उनका चेहरा तो देख रही हूँ ना सामने से, मतलब ऑनलाइन, मैं ऑनलाइन मिल आप करके मतलब ले रही ऑनलाइन हूँ। ऑर्डर करा कभी आपने कुछ? नहीं, ऑनलाइन तो मैंने सब्जी वगैरह नहीं मंगवाई है। मतलब ऑनलाइन में कभी आपने कुछ मंगवाया है क्या? हाँ, मीशो से ड्रेस वगैरह मंगवाती हूँ। वो आपकी मौसी का लड़का है, बुआ का लड़का है, जानते हो आप उसको? नहीं, नहीं जानते? फिर आपने कैसे, मतलब कि उसके ऊपर कैसे भरोसा कर लिया, कैसे पेमेंट कर दिया आपने उसको? वो अगर मतलब ऑर्डर नहीं पहुंचते तो रिफंड भी तो होते हैं ना, मतलब कपड़े भी रिफंड कर ले, मतलब रिटर्न कर रिफंड का देते हैं और हमारा भी तो पैसे। है, 45 डेज में हम भी तो रिफंड दे रहे हैं। अच्छा, अगर 3 दिन के बाद मुझे काम पसंद नहीं आया और करने का मतलब मन नहीं ना किया ना, तो कोई फिर? जबरदस्ती थोड़ी है, 45 डेज की रिफंड पॉलिसी, वापस ले लेना। तो मुझे 45 डेज वेट करना होगा? वेट तो करना पड़ेगा ना, वो तो पॉलिसी होती है ना हर काम की। ओके, बिना पॉलिसी के कोई ठीक है काम फिर। होता है क्या? आपने आज तक ऐसा कोई काम करा जिसमें कोई पॉलिसी नहीं होती? हाँ, पॉलिसी तो होती है और गवर्नमेंट वाला है उसमें तो होगी। तो फिर बिना पॉलिसी कैसे हो सकता है? इतना बड़ा सिस्टम है, ऐसे बिना पॉलिसी हैंडल कर लेंगे आप? नहीं। नहीं कर सकते? तो समझ में आ गया? और कोई हाँ डाउट? जी। फ्रॉड वाला क्लियर हो गया कि अभी फ्रॉड तो नहीं होगा, इतना तो समझ में आ गया होगा आपको। वैसे मैंने आपके इंस्टा में देखा था, आपने मैनेजर्स ये सब का, तो ये तो फॉरएवर होते हैं ना? हाँ, तो फॉरएवर क्या है? कौन सा फॉरएवर समझा आपने? फॉरएवर चार पांच, फॉरएवर का मतलब होता है हमेशा। फॉरएवर के नाम से बहुत सारी चीजें होती है, ऐसे फॉरएवर के नाम से एक साबुन भी आता है। तो क्या पता कि मतलब कि लोगों ने फॉरएवर के नाम से क्या क्या बना रखा, आपने क्या फॉरएवर समझा होगा, कौन सा फॉरएवर समझा, मुझे क्या पता। और मेरी एक मतलब दीदी थी, उन्होंने किया था तो उन्होंने छोड़ दिया था, और वो बता रही थी कि उन्होंने कुछ पैसे भी लगाए थे। छोड़ने में और करने में फर्क होता है ना। हाँ, अगर किसी ने उन्होंने लगाए थे और उनका कुछ नहीं हुआ था। कुछ नहीं हुआ था, इसका देखो, ये तो कोई मतलब नहीं हुआ ना। अगर मतलब मान के चलो किसी ने शादी करी और शादी करने के बाद में उनकी शादी रही नहीं, मतलब डिवोर्स हो गया, इसका मतलब ये थोड़ी है कि जो शादी करने वाला वो शादी करना बंद कर देगा। यार इसकी तो मतलब कि शादी हुई थी और इनके ये प्रॉब्लम हो गई तो मैं भी शादी नहीं करूंगा। अरे भाई, ये किसी को प्रॉब्लम आई, इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो काम गलत है। काम तो सही है ना। हो सकता है कि आपने ये क्यों नहीं सोचा कहीं ना कहीं कि आपकी दोस्त ने जिसने स्टार्ट करा था उसके अंदर कोई प्रॉब्लम थी, काम नहीं हुआ होगा उससे। सक्सेस रेशो तो हर काम के अंदर होता है। मुझे आप एक ऐसा काम बता दो जिसके अंदर 100% सक्सेस मिलती है। नहीं, 100% तो नहीं मिलती है। हर काम के अंदर सक्सेस रेशो होता है। हाँ, कि हर काम के अंदर कोई गारंटी होती है कि 100 लोग ज्वाइन कर रहे हैं तो 100 के 100 लोग मतलब कि वहां पर सिलेक्ट होंगे, 100 के 100 लोग वहां पर मतलब कि सक्सेस होंगे। हैं? नहीं। तो फिर वो तो रेशो होता है ना। क्या पता कि भाई, देखो, मैटर ये नहीं करता ना। मैटर मतलब ऐसे थोड़े होता, जैसे अभी एक रील चल रही है इंस्टाग्राम पे, वो तीन लोग ऐसे मतलब कि स्कूटी पे जाके बैठ के जा रहे हैं और पीछे पीछे बैठा है। उसको बोलते हैं, मतलब जैसे पुलिस वाला आता है तो वो बोलता है भाई हेलमेट क्यों नहीं लगाए, तो वो बोल रहा है कि पीछे दरोगा बैठा है। और उससे पूछते हैं कि भाई तू दरोगा कब बना था, तो वो क्या बोलता है पता है? कि भाई अभी मैंने फॉर्म भरा है। फॉर्म भरने से वो दरोगा थोड़ी बन गया। फॉर्म तो बहुत सारे लोगों ने बना, पर दरोगा तो बहुत सारे, बहुत कम लोग बनेंगे ना। बाकी लोग फॉर्म भरने से, अपने आप को बोलने से वो दरोगा थोड़ी बन जाएगा। तो पुलिस में थोड़ी बन, मतलब कि वो ऐसे थोड़ी वो सिलेक्ट हो जाएगा। बोलने से क्या होता है या ज्वाइन करने से क्या होता है? फॉर्म तो हर नौकरी के लिए, हर भर्ती के लिए हजारों करोड़ों लोग फॉर्म भरते हैं, पर उसमें से सिलेक्शन 1,000 या 2,000 लोगों का होता है। तो हमारे यहाँ पर इतना कम सक्सेस रेशो नहीं है, यहाँ पर बहुत अच्छा सक्सेस रेशो। यहाँ पर अगर 100 लोग काम समझ रहे हैं तो 100 में से 100 लोगों का भी सक्सेस रेशो रहता है। पर अगर काम करें तो, अगर नहीं काम करें तो भी यहाँ पर 70% लोग तो सक्सेस होती ही होती है। जी, ठीक है फिर। ओके ठीक है, बाकी ये था हमारा इनविटेशन। अभी आप आ जाओ व्हाट्सएप पे, मैं आपको रजिस्टर क्यूआर कोड शेयर कर रहा हूँ, उस पर आप 249 पे करके मुझे स्क्रीनशॉट शेयर कर दो। उसके बाद आपको मैं टेलीग्राम पे ज्वाइन करवा दूंगा। और आज शाम को 7 बजे रेडी रहना। गेटवे टू ग्रोथ पार्ट 1 सेशन होगा जिसमें आपको पता चलेगा कि आपको यहाँ पर वर्क करना कैसे। ठीक है? ओके सर। तो भाई, ये था हमारा इनविटेशन। सारे लोगों ने सुन लिया? ये था हमारा इनविटेशन। अभी किस किस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि इस प्रकार से इनविटेशन करने से शायद कुछ सुधार हो सकता है? कितने लोग ऐसे?
कितने सारे लोग ऐसे हैं जिनको ऐसा लग रहा है कि सर अगर हम ऐसे करें तो ये सुधार हो सकता है। बहुत सारे लोग बोल, भाई ये जो आप बोल रहे हो 449 वाला, ये मैंने कभी इस वीडियो के ऊपर इतना काम नहीं करा है। एक दो बार भेजा है पर मैंने नहीं करा, नहीं, एक एक दो पर्सन से मैंने करवाया, ठीक है। पर ये 449 का मैंने वीडियो खुद नहीं देखा है, तो इसमें क्या होता है मुझे खुद को नहीं पता, ठीक है। और मेरी बात मानो तो आप 249 वाला वीडियो चलने दो, ठीक है। वही वीडियो चलने दो, सबसे बेस्ट वीडियो हुआ, ठीक है, समझ में आ गया। वही वीडियो चलने दो, अच्छा वीडियो है, अच्छा रिजल्ट आएगा, ठीक है। और किसी का कोई डाउट, डाउट तो अभी किस किस का क्लियर करें, मीटिंग को हम थोड़ी देर में अभी एंड कर दें। तो समझ में आ गया। देखो, लोगों को क्लियरिटी के साथ बोल, लोगों को सबसे पहला मैंने आपको एक पॉइंट बोला था, क्या बोला था, कॉलिंग शुरू करते हो उस टाइम उसको बोल दो फ्रॉड फेक नहीं है। सेकंड पॉइंट बोल दो, आपने पहले कोई काम करके देखा है क्या? पहले पूछ लो उससे। और आप ऐसे पूछते हो ना कि पहले आपने क्या करा है, तो वो बोल देता मतलब कि यार बताना पड़ेगा, तो वो बता देता है मैंने वहां पर वीडियो देखा था। तो वहां से आपको पता चल जाता है ना पर्सन का, तो इसने पहले देख रखा तो मुझे इसको इस हिसाब से इन्वाइट करना चाहिए। और सामने वाले को सब कुछ पता है और आप उसको नौबत समझ के बता रहे हो, तो वो आपकी बात कैसे मान लेगा? वो बोलेगा यार ये बात है तो उसने भी बोली थी। आपको उससे कुछ अलग बोलना पड़ेगा, तब जाके वो आपकी बात सुने, ठीक है, समझ में आया? ओके। तो ये थी हमारी इनविटेशन, हाँ, इनरोलमेंट का फॉलो, मतलब कि 249 का फॉलो, ठीक है। और एक पर्सन का मैसेज आया, सर सर इनरोलमेंट क्लोजिंग का टाइम कितना होना चाहिए मिनिमम? देखो, इनरोलमेंट अगर आप इसका टाइम की बात करें तो देखो, मेन चीज पर्सन के डाउट क्लियर करने होते हैं, डाउट क्लियर करने होते हैं बस, उसको डाउट क्लियर करने होते। तो उसके लिए आप जब इनरोलमेंट करवाते हो ना, वो टाइम कितना भी लग सकता है, और आपका टारगेट है कि उससे आपको चाहिए 1 घंटे तक बात करनी पड़े करो, पर आपका गोल है कि एक उसके 249 लेना है। अगर आपको लग रहा है कि ये देगा पैसा, तो ही उसको टाइम देना है। मैंने यार एनरोलमेंट करवाने के लिए 25-25 मिनट तक बात करी, डाउट थे उनके और क्लियर करे मैंने, ठीक है, डाउट थे उनके मैंने क्लियर करे, ठीक है। तो मैं कुछ चीजें और बता रहा हूँ, तब तक भाई सारे लोग स्टोरी बना लेना और सबको स्टोरी मेंशन करनी, ठीक है। सारे लोग आपके, अगर जितने भी हॉट मार्केट के लोग हैं वो आपकी स्टोरी देख के आएंगे, इस चीज का ध्यान रखना। तो सारे लोग इंस्टाग्राम पे मेंशन करना स्टोरी बना के। तो मैं अभी आपको क्या बता रहा था कि जो आप इनरोलमेंट करवाते हो उसका जो टाइमिंग होता है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। और एक पर्सन का मैसेज आया है, बट हम हाइप क्रिएट करते हैं पर्सन और सीट, समझ में नहीं आया है क्या बोला आपने इसमें, नहीं तो आपने प्रॉपर हिंदी लिखा नहीं इंग्लिश लिखा है। सीट की सर फिर क्या मतलब कि इसका समझ, मेरे को कुछ आप क्लियर शब्दों में लिखो तो मुझे कुछ समझ में आए। तो यही है, ठीक है, थोड़ा टाइम दो पर्सन को अच्छे से, ठीक है, उनका डाउट क्लियर करो। मेन चीज पर्सन का जो डाउट होता है वो ये होता है कि कहीं फ्रॉड ना हो जाए। आप उसका फ्रॉड फेक स्कैम वाला ये डाउट क्लियर कर दो, वो आपकी बात सुन ले। मेन डाउट यही होता है कि फ्रॉड ना हो जाए, और कभी भी नहीं मानना ऐसा कि उसके पास पैसा नहीं, कभी भी ऐसा नहीं मानना, कभी भी नहीं मानना। हमेशा याद रखना कि अगर कोई बोल रहा है मेरे पास पैसा नहीं है, वो झूठ बोल रहा है। पैसा है उसके पास, वो देना नहीं चाहता। ऐसा कौन ही पर्सन होगा कि किसी के पास 250 रुपये नहीं है? 250 रुपये हर किसी के पास है, वो 250 रुपये लेना आना चाहिए। अगर आपके अंदर दम है वो 250 रुपये निकलवाने के, तो आप उसको क्लियरिटी दे के निकलवा लोगे, नहीं तो फिर नहीं निकल, ठीक है। सर काम के बारे में ज्यादा पूछते हैं, कैसे हैंडल कर, काम का बोलो ना उसको, उसको बोलो मैंने, आपने काम का तो वहीं पे खत्म कर दिया कि हम 1 घंटे की मीटिंग करने जा रहे हैं शाम को 7 बजे। तो वो मीटिंग की तो हम इसीलिए कर रहे हैं भाई, उस मीटिंग को करने का रीजन ही तो यही है हमारा कि हम आपको काम समझा दें। हम 10,000 लोगों को मीटिंग करेंगे, अगर एक एक पर्सन को ऐसे काम समझाना पॉसिबल होता तो हम कॉल पे समझा देते, फिर मीटिंग क्यों करते? वो बोलेगा बात तो सही, बस हो गया, क्लियर हो गया, ठीक है, समझ में आ गया, ओके। तो मीटिंग को करते हैं मेन,
और ग्रुप के अंदर रिव्यू ऐसा डालना है कि कल वाली मीटिंग आपके लिए हो, ठीक है। और एक बात लास्ट में आपको और बोल दूं मैं, 6 सीसी का जो काम है आपको पता है सबको, 6 सीसी, 6 सीसी करने पे आपको क्या मिलेगा पता है? 5 स्टार के अंदर कृष्णा सर के साथ मीटिंग करने का मौका। ये मौका किसी को नहीं खोना। आपको बताएं कि अप्रैल के अंदर जो इंडिया के अंदर ग्लोबल रैली सेकेंड टाइम होने जा रही है, इंडिया के अंदर ग्लोबल रैली, जहां पर 165 प्लस कंट्री के लोग आएंगे, और वहां पर आप सारे लोग आओगे। सक्सेस डे में तो आप वैसे मतलब कि वो जो ग्लोबल रैली होगी इंदिरा गांधी स्टेडियम में होगी, तो वहां पर तो आप सारे लोग वैसे भी आने ही वाले हो, वहां पर तो आप आओगे ही। तो क्यों ना कि वहां पर आओगे, उससे सेकेंड दिन हम जो वर्कशॉप करने जा रहे हैं उसका पार्ट बन जाओगे। कृष्णा सर के साथ आपकी फोटो हो जाएगी। आपको पता है 5 स्टार के अंदर एक टाइम का आपको खाना भी मिलता है, वहां पर फोटोज वगैरह करने का मौका मिलेगा, और वो डाटा इतनी बन जाएगी आपके पास कि आपके वोट मार्केट के लोग आपकी स्टोरी देख के आपके साथ ज्वाइन कर लेंगे। तो कोई भी मिस मत करना। 6 सीसी की बात है, जी जान लगा दो, 6 सीसी करके दिखानी है इसी महीने। 6 सीसी करनी है, अगले महीने 6 सीसी नहीं, 12 सीसी कर लोगे तो भी कोई फायदा नहीं। इस महीने 6 सीसी करोगे तो आपको उस वर्कशॉप का पार्ट बनने का मौका मिलेगा। इसी महीने 6 सीसी करने हैं। ठीक है, समझ में आ गया? तो सारे लोग 6 सीसी करने पे फोकस कर लो। ओके भाई, ठीक है, तो एक स्टोरी बना लेते हैं, और सारे लोग आप भी स्टोरी बनाओ, मेंशन करो, और काम पे लग जाओ भाई। आज कॉलिंग करो ज्यादा से ज्यादा। आज आपको पता है डे 2 है, आज डे 2 के अंदर आपके ज्यादा से ज्यादा लोग बैठे। ओके, ठीक है, स्टोरी बन गई, और बाकी सारे लोग भाई ग्रुप के अंदर रिव्यू अच्छे से डालना। अरमान सर को पता चलना चाहिए कि मीटिंग अच्छी थी। अगर आपको सच में मीटिंग से कुछ सीखने को मिला है तो ग्रुप के अंदर रिव्यू डालना, नहीं तो मत डालना। ठीक है।